हे एक्वेरियस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि या तो आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं या आप मेरी बातों को ढंग से सुनते नहीं हैं। बिकॉज मैं आपको कह के गई थी और आज फिर से कहती हूँ कि हर महीने मैं 48 से 72 घंटे का एक गैप लेती हूँ बिकॉज ऑफ माई इनर वर्क। अब आप कहेंगे इनर वर्क तो डेली बेसिस पे भी होता है, तो हाँ जी होता है, लेकिन जब हम एनर्जीज़ के साथ चैनल करते हैं तो मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। हर लोग तरह तरह के लोग की एनर्जी से जुड़ती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं पास्ट की एनर्जीज़ को, पुरानी जितने भी वाइब्स मैंने ले लिए हैं, लोगों के इमोशंस ले लिए हैं, उनको फाइनली जो है फ्लश आउट करूँ, निकालूँ और एक नई पॉजिटिव एनर्जी से रीडिंग दूँ ताकि आपको एक्यूरेसी मिले। तो इसलिए मैं हर महीने 48 से 72 घंटे का एक गैप लेती हूँ जिसमें मैं अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस, अपना इनर वर्क, जितनी भी रिचुअल्स मेरे लिए हैं वो मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं नए महीने की तैयारी। तो ये वही गैप था और मैं कह के गई थी कि मैं गैप ले रही हूँ। बट यस, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इतना इंतज़ार करते हैं, तो अब ये इंतज़ार ख़त्म करते हैं आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये लिख चुकी हूँ और फिर से अपने शब्दों को रिपीट करूँगी कि कृष्ण जो हैं वो बेसिकली दुनिया में हुए एक इंसान थे। तो ऐसे कोई भी इंसान जो इस दुनिया में जी के गए और हमें उनसे कुछ सीखने को मिले, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। तो आप उन्हें अपने गुरु मान लीजिए, आप उन्हें अपना इंस्पिरेशन मान लीजिए, लेकिन आप आज के दिन उनको ज़रूर से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। बिकॉज़ जहाँ हम हमारी छोटी छोटी परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि लाइफ कितनी बुरी है, भगवान कितने ख़राब हैं, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वहीं एक ऐसा इंसान इस धरती पे जी के गया जिसकी फैमिली इश्यूज़ रहे, जिसकी मदर फादर उनको संभाल नहीं पाए। न जाने कितने ही इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो दे दिए जाते हैं किसी और को पालने के लिए। कभी कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी के है नहीं फैमिली में बेबीज़, तो दूसरों को दे देते हैं कि चलो हमारे 2 बच्चे हैं तो एक आप रख लो, भाई को दे दिया, बहन को दे दिया। ऐसे इंडिया में होता है, अगर आपको नहीं पता तो होता है ऐसा। तो यस, कान्हा जी ने भी उस चीज़ को जिया। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं रखा, कितने बुरे हैं, या आप एक चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, देन आपके सामने एक बहुत साक्षात एग्जाम्पल है कि वो भी जिए और उन्होंने अपनी दोनों माँओं के लिए इतना जो है असीम प्रेम रखा कि आज देवकी को भी हम उतना ही जानते हैं जितना यशोदा माता को जानते हैं। सो ये उन्हीं का प्यार था, काइंडनेस थी। बड़े होने के बाद भी क्या कुछ नहीं हुआ, अपने घर वालों से फ़ाइट की, अपने मामा से लड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्होंने फ़ाइट की। गोकुल छूट गया, हम भी सब पढ़ते हैं, कहीं पाले जाते हैं, फिर वो जगह छोड़ के हमें कहीं बाहर काम करने जाना पड़ता है। बहुत परेशान होते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हमें हमारी धरती को छोड़ना पड़ा। बट इट्स अ रूल, वो भी जिए थे ऐसे, तो आपको भी रहना ही पड़ेगा। नई दुनिया बसाई उन्होंने द्वारका में। राधा जी, कान्हा जी का प्यार प्यार लोग करते हैं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को राधा कह देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो फीमेल है उसको राधा कह देते हैं कि बीवी है तो रुक्मणी है और गर्लफ्रेंड है तो राधा हो गई। ऐसा नहीं है, वो ये सिखा के नहीं गए। वो ये सिखा के गए कि मुझे अगर किसी से रिश्ता मैंने बनाया है तो मैं लास्ट ब्रेथ तक उसे निभाऊंगा। तो वही आपको भी करना है कि मेरे रिश्ते नाकामयाब नहीं होने चाहिए। अगर राधा से कोई रिश्ता है तो कृष्ण का वो भी साक्षात रहे, रुक्मणी से कोई रिश्ता है तो वो भी साक्षात रहे। और काइंड हार्टेड इतने कि जैसी परिस्थिति ढली, अगर राधा को छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ दिया, अगर रुक्मणी से शादी करनी भी पड़ी तो करी। वहाँ पे उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं किया, लोगों ने उसको बना दिया है ऐसा। लेकिन वो आपको सिर्फ इतना सा सिखा रहे हैं कि मैं रिश्ते निभाने की कला में माहिर हूँ। तो आपकी भी जो दोस्त हैं, सुदामा कोई दोस्त है आपका, राधा जैसी कोई दोस्त है, या आपकी द्रौपदी जैसी जो कोई पर्सन है जिसने आपके लिए कभी कुछ एक पट्टा ही आपके खून पे बांधा था, लेकिन आपको उसका कर्ज चुकाना है, तो वो आप चुकाओगे। अगर
द्रौपदी के घर में संकट है तो कान्हा आएंगे उसे बचाने के लिए। सो बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं तो आधा घंटे से ज़्यादा बोल सकती हूँ कान्हा जी पे, लेकिन यस, आप भी उसको सीखिए। प्यार को एक नए मायने दीजिए आज के दिन से। वैलेंटाइन डे को छोड़िए, आज के दिन अपने प्यार को एक नया मुकाम दीजिए। नए तरीके से अपने प्यार के पास जाइए, नए तरीके से अपने रिश्ते बनाइए, निभाइए। सामने वाले को, आपके पार्टनर को भी बताइए कि आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। आज से देने के नाम को प्यार नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये मुझे खूबसूरत बनाता है। सो जो प्यार है वो आपको खूबसूरत बनाएगा। जब प्यार आपको किसी से होगा तो आप गलत बोल ही नहीं पाओगे। जब प्यार आपको किसी से होगा तो आप किसी और के लिए गलत सोच ही नहीं पाओगे। आप आपके अंदर से बुराइयां ख़त्म कर दे, वो प्यार है, वो काइंडनेस है। सो हम भी इसी काइंडनेस के साथ आगे बढ़ते हैं अब रीडिंग में। ये रीडिंग है आपके आने वाले महीने की, सितंबर 2024 की, कि क्या सब होगा सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में। और यस, जन्माष्टमी है। मैं यही कहूँगी कि रीडिंग कुछ भी आए, आपको ये वादा आज अपने आप से करना है कि आप इस आने वाले महीने में या इस आने वाले महीने से ज़्यादा काइंड होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। चीज़ें किसी को भी नहीं मिली, कृष्ण को भी कुछ वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, लेकिन वो फिर भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी के गए। उन्होंने फिर भी एक ऐसे व्यक्तित्व को जिया जहाँ जो उन्हें मिला उसको उन्होंने बखूबी निभाया, प्यार से निभाया। ना वो पति खराब थे, ना वो सखा खराब थे, ना वो दोस्त खराब रहे। तो हम भी अगर उनका 10% 20% भी अपना सके तो बहुत है। तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखते हैं सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन मैंने तो अपना इनर वर्क कर लिया, बारी आपकी है। तो यहाँ पे हमारे चैनल को जो ब्लेस करती है दैट इज़ ग्रीन तारा माँ। मैं हमेशा कहती हूँ जो सब्सक्राइबर्स हैं दे नो, तो मैं चाहूँगी कि आप आंखें बंद कर लें, क्लेंस भी कर लेते हैं आपकी एनर्जीज को और ग्रीन तारा मंत्रा भी चैंट कर लेते हैं। सो आइज़ बंद कीजिए, डीप ब्रीथ इन कीजिए, 5 सेकेंड होल्ड कीजिए एंड ब्रीथ आउट। फाइन, लेट्स सी एक्वेरियंस की क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं कि सितंबर 2024 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, वी हैव थिंकिंग विमेन, टेम्पल पाथ एंड विक्ट्री। ऑल राइट, बॉटम में है हीलर एंड द एजेस। सो एक्वेरियस, यहाँ पे नंबर 47 के साथ नंबर 11 और 2 सिग्निफिकेंट है, नंबर 12 के साथ नंबर 3 सिग्निफिकेंट है एंड नंबर 28 के साथ 10 सिग्निफिकेंट है। सो यहाँ 1 2 3 की एनर्जीज मुझे मिलती हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो इस पूरे महीने के अंदर धीरे धीरे अपलिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, हो सकता है कि बिगनिंग में आप थोड़ा लो फील करें, धीरे धीरे जो है जब तक एंड होगा इस महीने का तब तक आप बहुत अच्छा हायर एनर्जीज में जो होंगे आप आ जाएंगे। अब हो सकता है कि आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करें इस महीने में। मुझे ये भी लगता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बहुत करने वाले हैं। यहाँ टेम्पल पाथ है, आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी इस पर्टिकुलर महीने के अंदर। आपको लगेगा कि मैं रिचुअल्स परफॉर्म करूं, मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जाऊं, किसी बड़े मंदिर में, किसी बड़ी मस्जिद में जाना, ये सब आपका जो है सितंबर में आप ये सब सोचोगे कि मुझे ये विजिट करके आना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे या रिलीजियस लेवल पे ये चीज़ें हो सकती है। या फिर आपका अंदर इटसेल्फ, आपका जो इनर सेल्फ है, वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे भगवान से, अल्लाह से, यूनिवर्स से। आपको ऐसा लगेगा दैट यस, ये चीज़ जानने लायक है कि
कहाँ एनर्जीज रहती हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, अल्लाह कैसे हमारी बातों को सुनता है, कहाँ है ये। तो ये सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो एक तो हो सकता है कि ओवर थिंकिंग आपकी इसी सिनेरियो में हो, या फिर आप किसी और चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ के किसी गोल को पाने के लिए भी आप ओवर थिंक कर सकते हो। लेकिन मैं देखती हूँ आपके लिए कोई गेट ओपन हो रहा है, कोई ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ये हीलिंग हो सकती है, जो कि स्पिरिट्स आपकी तरफ हीलिंग भेज रहे हैं, ताकि अब जो भी पास्ट में हुआ फाइनली आप उन सब चीज़ों को भूल करके एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में आ पाओ। या कोई ऑफर आ सकते हैं, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ के ऑफर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ आपको लगे कि यस मैं ये चाहता था, मुझे ये मिल गया। ओवरऑल मैसेजेस मुझे जो आपकी एनर्जी के मिलते हैं वो यही कि बिगनिंग से लेकर के एंड ऑफ सितंबर तक आप अपलिफ्ट करोगे अपनी एनर्जीज को। आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा। सो यस, एक पॉजिटिव जो है मैं चेंज आपके अंदर देखती हूँ। 22, 28, 32, 38, 35, 37, 34 आपका एज ग्रुप हो सकता है। 22 से लेकर के 49 तक आपका एज ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यस। नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है पिछले साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो सकता है 2023 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा हो। दो 2012 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहा हो। यस, लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए एक्वेरियस। वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, सेरेंडिपिटी, द फेट, 9 और 8 की ऊर्जा है यहाँ पे। बॉटम में हैप्पी हैप्पी है। कार्मिक मंथ है एक्वेरियस, ठीक है, कार्मिक मंथ है। मुझे आप अपने कर्मों की तरफ झुकते हुए भी दिख रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि मैं जानूं सिचुएशंस के बारे में, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा है, भगवान कैसे काम कर रहे हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, एनर्जीज कहाँ होती है। तो आपका थोड़ा मन का रुझान भी उस तरफ है। शायद ये रुझान इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये सितंबर में चीज़ें समझ आएंगी कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करके पा सकते हो चीज़ों को। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। आप मेहनत करो, कर्म करो तो अपने गोल भी अचीव कर सकते हो। लेकिन सितंबर में आपको एक और चीज़ रियलाइज़ होगी, वो ये कि आप हर कुछ नहीं पा सकते, आप हर सिचुएशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। और ये जो सब कुछ कर रहा है कोई, ये ईश्वर है, ये अल्लाह है, ये यूनिवर्स है। तो इसीलिए शायद मैंने आपकी एनर्जीज में ये चीज़ देखी है कि आपका ध्यान इस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशंस होंगे कि क्या चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, क्या चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। और वो आप चेंज नहीं कर सकते तो वो कौन चेंज कर रहा है, वो किसने लिखा है। आप डेस्टिनी बिलीवर होने वाले हो सितंबर में एक्वेरियस, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ होगा, चाहे आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आज रियलाइज़ हो रहा है, चाहे सितंबर में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटें जिससे आपको ये रियलाइज़ हो, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आएगी दैट फेटेड है हर चीज़ किस्मत में लिखी गई है, हर चीज़ कर्मों पे बेस्ड है, ठीक है। और कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं या होने वाले हैं सितंबर में जिन्हें आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पाओगे। आपको वो एक मिस्टीरियस इवेंट्स लगेंगे, आपको लगेंगे कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। लेकिन वही सिचुएशंस आपकी इस विजडम को बढ़ाएंगे कि भैया ये कुछ तो कार्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ तो कर्मों का फल है, कहीं तो ये भगवान बसता है, कहीं तो ये एनर्जी होती हैं जिनसे अगर प्रे की जाए, जिनसे मैनिफेस्ट किया जाए तो वो चीज़ें बदल भी सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने पहले से ही लिख रखी है तो उनको बदला नहीं जा सकता।
अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपको ये समझ में आएगा दैट वो अपनी जगह सही है, मैं उसको बदल नहीं सकता, और मैं अपनी जगह सही हूँ, वो मुझको बदलना चाहे तो मैं भी नहीं बदल सकता। तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस है बेसिकली एक्वेरियस की। ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, ना तुम उनको चेंज कर सकते ना मैं उनको चेंज कर सकता। सोचना ये है कि इस डिस्कम्फर्ट को कैसे ख़त्म करना है कि तुम हो और मैं हूँ। मैं तुम्हें मैं नहीं बनाना चाहता और तुम मुझे मैं मत बनाना चाहो। तो कैसे काम करें, इस पे काम करना है। इस पे काम कभी करना ही नहीं था कि वो मेरा जैसा हो जाए और मैं उसकी जैसी हो जाऊँ। तो ये चीज़ जो है वो मुझे लगता है कि आपको सितंबर 2024 में रियलाइज़ होगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आ रहा है। हो सकता है कि सितंबर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सो ये कुछ भी हो सकता है, बट ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। 17th डेट, 17 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 18 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त सितंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं किसी खास काम के लिए। फाइन, यस। लेट्स सी टैरो क्या कहता है एक्वेरियस, क्या सब होगा सितंबर 2024 में। Okay, we have Justice, 4 of Wands, Emperor and Devil. ये ऐसे हो सकता है। We have Emperor, Devil, 4 of Wands and Justice. ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छी कहानी दे रहा है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ इस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक्वेरियस, जैसे आपका एक सॉफ्ट साइड है, ठीक है, आप बहुत प्योर हो, आप बहुत काइंड हो, लेकिन लाइफ ने आपके साथ वो काइंडनेस नहीं दिखाई, आपकी किस्मत ने आपके साथ वो काइंडनेस नहीं दिखाई, ऐसा आपको लगता है। आपको लगता है दैट लोगों ने आपसे झूठ बोले, आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, इसलिए अब आप थोड़े से रूड हो गए हो ज़िंदगी के साथ, ठीक है। रूड हो गए हो या आप बहुत कहना चाहिए कि परिपक्व हो गए हो कि चीज़ें, लाइफ, ज़िंदगी जो है वो जैसा मैं सोचती थी या मैं सोचता था ये वैसी नहीं है, ये थोड़ी हार्श है और सब लोग अच्छे नहीं होते दुनिया में, मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। तो अब आप ऐसे हो गए हो बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ योर लाइफ, और आपको लग रहा है कि सब लोग जो हैं वो बुरे हैं, ठीक है, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आपको ये बनना पड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है कि आप अपने पैरों पे खड़े हुए और स्ट्रांग हो गए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्ट्रांग होना तो पॉजिटिविटी है कि लाइफ ने आपको कुछ कहीं प्रॉब्लम्स में डाला जिससे आप थोड़े से अभी तक आप बहुत ही मेच्योर बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब लाइफ की सीख ने आपको मेच्योर कर दिया। लेकिन इस मेच्योरिटी में, इस रूडनेस में थोड़ी सी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मीन्स कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं भी अब गलत ही करूँगा या गलत ही करूँगी लोगों के साथ, या किसी ने मेरे साथ सही नहीं किया, मेरी हेल्प नहीं की, तो अब उसके साथ कुछ बुरा भी हो तो मैं जाऊँगा ही नहीं उसकी तरफ, मैं जाऊँगी ही नहीं उसकी तरफ। ये गलत है,
ठीक है, ये एटीट्यूड गलत है। यहाँ तक तो ठीक है कि मैं अकेला अपने लिए सर्वाइव कर लूँगा, लेकिन जहाँ मैं एक नेगेटिव थॉट को अपने अंदर ले आई कि एक होता है ना कि किसी कोई कुछ खराब हो जाता है दुनिया में तो फिर हम दुनिया के लिए खराब होना शुरू कर देते हैं। हमको लगता है कि अब नेगेटिव है ना पूरी दुनिया, तो मैं बन के बताता हूँ नेगेटिव क्या है। ये चीज़ आ रही है आप में डेविल के साथ। एम्परर तक एनर्जी अच्छी है, जहाँ आप पूरी अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, मे बी अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा ही काम है, या एक फादर एनर्जी में आप आ रहे हो, यहाँ तक तो बढ़िया है। लेकिन ये जो ईगो आपके अंदर आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ तो फिर अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, ये गलत है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आने वाले जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपकी लाइफ में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सारी खुशियाँ आनी है, ये परिवार, ये फैमिली, ये स्टेबिलिटी, ये सब आना है आपकी लाइफ में। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो एक्वेरियस। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि सितंबर में आपको ये जस्टिस, ये बैलेंस मिल सकता है। लेकिन ये बैलेंस क्रिएट कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा? आप एक एम्परर हो, आप एक लीडर हो। इट्स अपॉन यू कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ लेके जा रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे देखते हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ गलत हुई, मुझे हर्ट हुआ, लेकिन मैं ये हर्ट दूसरों को नहीं दूंगा या दूसरों को नहीं दूंगी, बिकॉज मैंने ये हर्ट देखा है, तो मुझे पता है कि ये कितना परेशान करता है, ये कितना रुलाता है। तो अब मैं नहीं चाहता मेरा हर्ट किसी और को हो, तो मैं सबका ज़्यादा ध्यान रखूँगा। ये तो हुई एम्परर की क्वालिटी। लेकिन आप एम्परर बनते 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 डेविल होते जा रहे हो। यानी आप सबका ध्यान रखने में इतने रूड हो रहे हो कि आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या आपके अंदर ये एक झूठे फेक नेस आ रही है कि ये सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ। ये आप नहीं चला रहे हो। इस झूठे उसमें मत रहो कि ये सब कुछ आप कर रहे हो या आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी किस्मत ने आपको मौका दिया है एम्परर बनने का, इसलिए आप ये सब कर पा रहे हो। ठीक है, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो अब आप दूसरों के साथ वही बुरा करोगे तो आपको कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको अगर जस्टिस चाहिए तो आपको इस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आना पड़ेगा, दैट मैं दुनिया को, मैं अपने लोगों को, मैं अपने आप को ये फ्रीडम, ये स्टेबिलिटी देता हूँ। सो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको भड़का रहे हैं। वो लोग आपको, जैसे नहीं होता कि सामने वाले का इंटेंशन हमको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन सामने वाले दिखाई ऐसा दे रहा है दुनिया के सामने कि भाई आपको जो है हेल्प चाहिए थी, लेकिन सामने वाले ने वो हेल्प नहीं दी। अब आप इससे पहले कि कुछ सोचो, आपने अपनी हेल्प खुद कर ली। अब आप इससे पहले कि आप सोचो कि भाई इसे सामने वाला मेरी हेल्प क्यों नहीं की, उससे पहले तीसरा व्यक्ति आकर के आपके कान में डाल रहा है, देखो ऐसे ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहो। ये कोई दोस्त होते हैं क्या? ये कोई फैमिली मेम्बर होते हैं क्या? इन्होंने तो इतना भी नहीं किया, इनको तो करना चाहिए था। अब आपने सोचा ही नहीं उस चीज़ को, लेकिन डेविल कौन है? डेविल आपके आसपास के लोग हैं जो क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हो, आपने सहा है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यू आर एन एम्परर, आप एम्परर हो गए हो, आपको आपकी किस्मत ने एम्परर बनाया है, आप अकेले लड़ाई लड़के यहाँ पे पहुँचे हो। लेकिन एक होता है हिटलर गिरी करना कि मैं एम्परर तो हूँ, हिटलर राजा तो था, नेता तो था, उसने सबको चलाया, तो उसकी प्रजा तो थी, वो बड़ा तो बना, लेकिन उसने अपनी ही कूटनीति, अपनी ही तरीके से लोगों को चलाने की कोशिश की। एक होता है कि वो किंग तो है, लेकिन वो सबका ध्यान रखता है, बिकॉज वो जानता है कि किंग बनने में कितनी मेहनत लगी है। वो उस चीज़ से निकल के आया। जिसने गरीबी देखी है वो जानता है कि गरीबों की ज़िंदगी क्या है, तो वो उनको पैसा देगा। वो ये नहीं कहेगा कि इन गरीबों को इस देश से निकाल दो क्योंकि ये गरीब अच्छे नहीं लग रहे। तो आप जो है, मैं ये नहीं कह रही आप बन गए हो, बट आप बनते जा रहे हो। आप बहुत रूड होते जा रहे हो लोगों की तरफ। आपको ये तो लग रहा है कि मैंने अपनी मदद खुद की, लेकिन अब आपको ये लगने लगा है धीरे धीरे कि ये दुनिया के लोग सब बेकार है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये गलत है। इस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए तो, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में। आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इस दर्द को दिखाना पड़ेगा दैट
हाँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप बहुत हर्ट हो, और हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन इस डेविल एनर्जी से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेविल एनर्जी आपको बांध रहा है, आपको आप नहीं रहने दे रहा। आपका फॉल्स ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपको लग रहा है मैं झुक नहीं सकता बिकॉज मैं तो आगे निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और मेरे ख्याल से वही द फेथ का कार्ड है अगेन। यहाँ पे वो जो ओवरऑल आपके लिए बैकग्राउंड आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप इसको छोड़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ों पे कंट्रोल होता ही नहीं है। कुछ चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो वैसी हैं ही नहीं, वो कुछ अलग ही करने के लिए वैसी हुई है। सो आपको एम्परर बनाया गया है यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि आप अपने पैरों पे खड़े हों, इसलिए नहीं कि आप दूसरों के पैर काट दो उन पे राज करने के लिए, ठीक है। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कॉइन, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ wands। फाइव ऑफ कप को क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे मेजर अरकाना है आपकी रीडिंग में एक्वेरियस। सो सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एंड डेथ का कार्ड आ गया यहाँ पे। सो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। मे बी जहाँ से मैं देखती हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जो नया आने वाला है, ये ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में। ये चेंज आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रोसीड हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं सितंबर में। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, इसलिए 100% तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत हाई एनर्जी में मैं देखती हूँ कि ये आप इससे गो थ्रू कर रहे हो, आप इससे निकल रहे हो। एट ऑफ कप्स की ऊर्जा भी यही कहती है कि दैट कुछ तो है जो आपको हर्ट कर रहा है, कुछ तो है जो सही नहीं हुआ है, कुछ तो है जिसका आप वेट कर रहे थे कि ये ऐसा होगा, और आपने ख्याली पुलाव बना रखे थे कि मैंने ये किया है तो इसका रिटर्न ये आएगा, लेकिन वैसा नहीं आ रहा है सितंबर में, या नहीं आया है उसका वैसा रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बिगनिंग ऑफ सितंबर आपकी काफ़ी ठीक है। आप खुश हो, आप कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई गेट टुगेदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। आफ्टर 15th ऑफ सितंबर यानी मिड वीक के अंदर अगर आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है तो मैं इसे 15 सितंबर के बाद होते देखती हूँ। अगर ये ऑलरेडी चल रहा है तो 15 सितंबर के बाद कुछ रियलाइजेशंस आपको होंगे, जो मैंने अभी आपको कहा दैट कुछ रियलाइजेशन जहाँ आप रिचुअल्स करेंगे, जहाँ आप अपने ट्रेडिशन से जुड़ेंगे, जहाँ आपको शायद अपनी किस्मत इतनी अच्छी ना लगे, शायद आप ये रियलाइज़ करो कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद चीज़ें अजीब हो गई, या मैंने किसी रिश्ते को बहुत निभाने की कोशिश की, उसमें अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, या मैंने अच्छे कर्म किए लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छे कर्मों का रिटर्न नहीं मिला। वो लोग ज़्यादा खुश हैं जो बुरे कर्म करके बैठे हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैं यहाँ पे एक एनवी एनर्जी देखती हूँ, एक जेलसी देखती हूँ। बहुत सारे लोगों को आपसे जेलसी होगी, और कुछ एक्वेरियंस को भी किसी से जेलसी हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो यस, ये भी एक ऊर्जा आती है यहाँ पे, क्योंकि रीज़न ये है कि वो डेविल एनर्जी है कहीं ना कहीं आप में। कहीं ना कहीं खुद अपनी लाइफ की परेशानियां देख करके अब आप ऐसे हो गए हो कि दूसरा खुश क्यों है, ये गंदा है, ये गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है एक्वेरियस। सो आपको ये यहीं स्टॉप करना पड़ेगा।
मैं देखती हूँ कि आप इसे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखती हूँ, जहाँ मैं आपको फिर से कुछ शुरू करते हुए देखती हूँ, जहाँ मैं खुद को फॉरगिव करते हुए देखती हूँ, जहाँ मैं आपको बड़ा बनते हुए देखती हूँ कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, उस पर मेरा कंट्रोल था ही नहीं, या कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं ऑलरेडी, मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती, शायद मेरी किस्मत में यही था, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, या करता हूँ मैं। आप इस एनर्जी में आएंगे सितंबर में, तो इसलिए ये 1 वीक 10 दिन की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा 15 सितंबर के बाद परेशानी आएगी इस सिचुएशन में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म करके आगे बढ़ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंज है आपके लिए। मैंने इसीलिए बिगनिंग में हीलिंग की एनर्जी को भी महसूस किया था। सो ये एक हीलिंग एनर्जी हो सकती है एक्वेरियस आपके लिए, कि अब अपने आप को निकालना है इन सिचुएशन से, अब खुद को हील करना है इस सिचुएशन से। तो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखता है। अगर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से अभी नहीं गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो रेडी रहें कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज सितंबर का महीना लेके आएगा। अगेन जो मैं देखती हूँ 15 सितंबर के बाद ही ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा, एंड इस चेंज में कुछ अनाउंसमेंट हो सकती हैं आपके, कुछ आप दुनिया को कुछ बता सकते हो, या हो सकता है दुनिया आपके लिए कुछ बात करे, ठीक है, बट ये कुछ अनाउंसमेंट है। मैं यहाँ पे एक एंजल को इससे कन्वर्सेशन करते हुए देखती हूँ, तो मुझे ये भी लगता है, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल वाइब्स आ रहे हैं टेम्पल पाथ से। कुछ लोगों के लिए 15 सितंबर के बाद वो अपने एंजल से, यूनिवर्स से, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो वो आपको गाइड करेंगे आपको आगे कहाँ जाना है, और आपको उनकी सुननी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ रीबर्थ काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे आपको एक फेज़ ऑफ लाइफ ख़त्म करके आगे बढ़ना है, कुछ एंड करना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। चाहे आप, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नेगेटिव थिंकिंग को आपको छोड़ना है, पुरानी बातों को आपको छोड़ना है। लेकिन अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, यहाँ पे बुरा हो रहा है इन द सेंस कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही सितंबर में, तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे लेट गो करना है। 8 ऑफ कप्स इज़ लाइक लेट गो, छोड़ना चीज़ों को पीछे, कि ठीक है पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुम यहीं रहो, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। सो इस पेन से आप मुझे निकलते हुए दिखते हैं एक्वेरियस सितंबर 2024 में। डिफरेंट सिनेरियो में देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस। हेल्थ इन सितंबर 2024, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस, हेल्थ इन सितंबर 2024। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स। एक्वेरियस, या तो ये आपकी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, या फिर ये फिजिकल भी हो सकती है, लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इमोशंस आपके बहुत स्टक रहेंगे कुछ लोगों में, कुछ चीज़ों में, कुछ रिश्तों में। आप अपने तरीके से काम करना चाहोगे लेकिन वो वैसे नहीं होंगे, इसलिए डिप्रेशन, इमोशनल स्ट्रेस आपको फील हो सकता है। एंड अभी न्यू मून आएगा सितंबर की बिगनिंग में, शायद 2 या 3 सितंबर को। मुझे वहाँ आपकी तबीयत में थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्टिंग होते हुए दिखती है। हालांकि आपको इलाज मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इश्यूज से ग्रस्त हैं तो हो सकता है कि गलत डोज लेने से, गलत दवा लेने से, या एक्सपायरी डेट्स की दवा लेने से आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाए, तो आप सोच समझ के प्रिस्क्रिप्शन जो है अच्छे डॉक्टर से सलाह से लेंगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। हालांकि मैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को गड़बड़ होते देखती हूँ, तो आप ध्यान रखें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, एक्वेरियंस हैं, तो आपके लिए सितंबर 2024 क्या लेके आ रहा है। वाओ, वी हैव द सन, ब्यूटीफुल। किंग ऑफ कप्स।
सो स्टूडेंट्स के लिए ये सितंबर का महीना बहुत 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 अच्छा है। मे बी आप किसी नए इंस्टीट्यूट कॉलेज में जा रहे हैं, मे बी आप कुछ नया सीख रहे हैं, मे बी आप बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए एक प्राउड मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, आपको अवार्ड मिल रहे हैं। मे बी आपकी सिचुएशन एकदम 180 डिग्री चेंज होने वाली है, सब कुछ आपको अच्छा लगने वाला है, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं, नए ऑफर आपको मिलने वाले हैं, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी कि वर्क लाइफ कैसी रहेगी आपके कोलीग्स के साथ, आपका बिजनेस पार्टनरशिप कैसा रहेगा सितंबर 2024 में। वी हैव डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल। अगेन मैं यही कहूँगी कि नहीं बनेगी आपके बिजनेस पार्टनर से या आपके ऑफिस के लोगों से। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बट आपकी एनर्जी में डेविल दिख रहा था। तो अगेन वही चीज़ है कि मैं अच्छा हूँ इस काम में, ये अच्छी एनर्जी है, ठीक है एक्वेरियस, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, ये गलत एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में जा रहे हो सितंबर में, तो वो वर्क प्लेस पे स्पेसिफिकली आ रही है दैट आपकी लोगों से जो बनना है या जो होती है ना कि ओपिनियंस जो है वो मैच नहीं कर रहे, बिकॉज आपको लग रहा है आप सही हो, आपके हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन लोगों का अपना तरीका है, उनके हिसाब से वो सही है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो भी एक्वेरियंस ही है, तो वो भी अपनी तरफ से अपने आप को सही मान रहे हैं, आप भी अपने आप को सही मान रहे हो, तो वो फाइट्स, वो इनसिक्योरिटीज़, वो एनवी एनर्जी आएगी ही आएगी सितंबर में निकल के। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखती है सितंबर में, ठीक है। इस पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। आप कहोगे मैम वो अपना डेविलनेस कम करे ना, वो गलत है, होंगे गलत, मैं उनको नहीं जानती। यहाँ आपको बदलना पड़ेगा एक्वेरियस, आपको ये समझना पड़ेगा ठीक, आपको शांति बनाए रखनी है यहाँ पे। मनी वाइज कैसा रहेगा सितंबर 2024? वाओ, वी हैव द मैजिशियन, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गई और मैजिशियन है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं इस महीने में, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा पैसा आपका वेट कर रहा है। कुछ पुराना पैसा जिसे आप ने किसी को उधार दे रखा था, आप उसको भी अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। कोई काम आपका पहले से पेंडिंग था, कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा था, उसके रिटर्न्स आपको इस महीने मिल सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया फाइनेंशियल पीरियड जो है वो आपका सितंबर 2024 में रहेगा, ठीक है। यस, लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस। पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा सितंबर 2024 में। वी हैव द वर्ल्ड, वाओ, वी हैव जजमेंट। मुझे लगता है आपकी पर्सनल लाइफ में आपके रिश्तेदारों से, आपकी फैमिली से, आपकी जो भी अनबन चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो फिनिश होंगी, ठीक है। और आपको एक नया जन्म मिलेगा। आप में से काफ़ी लोगों को जिनके पास कार्मिक फैमिली है या जिनको ऐसा लगता है दैट हमारे लिए हमारे रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे, मेरा पार्टनर मेरे साथ अच्छा नहीं है अगर आप मैरिड हैं तो, या मेरे मदर फादर अच्छे नहीं हैं, मेरे इन लॉज अच्छे नहीं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप एक पॉजिटिव ट्विस्ट अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे। ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके पेरेंट्स से नहीं बनती, तो आपकी शादियां तय हों और आपके इन लॉज आपसे बहुत प्यार करें। या ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं लेकिन आपके इन लॉज से नहीं बन रही, तो आप कहीं स्विच कर जाएं, या आपके इन लॉज जो हैं उनको ये रियलाइजेशन हो जाए दैट कुछ बड़े चेंज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रीडिंग में ऑलरेडी था। सो कुछ बड़े चेंज आपकी लाइफ में आएंगे। आप वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, वो कहीं शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, या कुछ और ही बदल जाए आपकी ज़िंदगी में। आपकी पर्सनल लाइफ में
पॉजिटिव वर्ड तो मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, द वर्ड का कार्ड है, वर्ड कह रहा है कोई फेज खत्म भी हो रहा है यहाँ पे, बट एक चेंज आ रहा है जो कि आपके अच्छे के लिए आ रहा है। जजमेंट कह रहा है वो आपका रीबर्थ है, वो आपकी नई शुरुआत है, उससे फिर अब आप बदलोगे, ठीक है। सो यस, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंज जो है वो यहाँ आता है। एंड अगेन जजमेंट भी पहले कार्ड आया हुआ है, अनाउंसमेंट हो रही है कुछ आपके एंजल्स से। यस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होने वाला है। एक्वेरियस, सितंबर 2024, वी हैव द टेम्परेंस, वेरी नाइस, नॉट बैड। शिव शक्ति का कार्ड है यहाँ पे, नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए, मैं ज़्यादा तो लव रीडिंग में आपको बताऊंगी, लेकिन जब टेम्परेंस आता है तो शिव शक्ति है, अधूरे हैं आप अपने पार्टनर के बिना। मे बी आप अपने टोल कह रही हूँ, आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को डील कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट को मैंने मिक्स करके टोलमेट कह दिया, सॉरी। ट्विन फ्लेम या सोलमेट को डील कर रहे हैं। सो अगर आप अकेले हैं, सेपरेशन में हैं, तो आप उनको बहुत मिस करने वाले हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचने वाले हैं, हीलिंग पे फोकस करने वाले हैं। आपके मन में सिर्फ ये आएगा किसी तरीके से हम मिल जाएं, किसी तरह, क्योंकि दोनों सोल्स एक दूसरे के लिए तड़प रही हैं इस टाइम में। लेकिन अगर आप प्रयास करोगे, आप पास्ट को भूलोगे, तो आपका यूनियन भी हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, या आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, हालांकि मुझे नए पर्सन से मिलने के वाइब सितंबर में नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये सब कुछ चीज़ें लव रीडिंग में बोलना सही होगा, क्या आता है क्या नहीं। 2 कार्ड से तो अभी मैं सिर्फ इतना सा कह सकती हूँ कि अगर आप सेपरेशन में रहते हैं सितंबर में, तो बहुत तड़प रहेगी एक दूसरे से मिलने के लिए। और अगर आप साथ में रहते हैं तो बहुत एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या रीयूनियन होगा, तो हाँ, चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखते हैं कि आपके यूनियन हो सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। फाइन, सो ये मुझे यहाँ पे दिखता है एक्वेरियस आपके लिए सितंबर 2024 में। ओवरऑल एक एनर्जी हम निकालते हैं यहाँ पे सितंबर 2024 का ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। टावर, ओ माय गॉड, यस, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्वेरियस, 100% ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ झगड़े हैं आपके, ये कुछ लड़ाइयाँ हैं आपकी, ठीक है। या तो ये आपके अपने आप से लड़ाइयाँ होंगी, या किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, और इस लड़ाई के बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ठीक है। हाँ, सो बी रेडी फॉर दिस। अगर ये कार्ड भी यहाँ है, डेथ का कार्ड भी यहाँ है, देन इट्स ए ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एक्वेरियस, बी रेडी, डोंट वरी। बॉटम में यहाँ पे एम्प्रेस है, ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी अपने आप से जो लड़ाई चल रही है उसके जवाब, और आपकी जो लोगों से सिचुएशन में, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आप, मतलब टावर कार्ड जो है वो बेसिकली क्यों आता है, टावर आपको ये कहता है कि आप पत्थर पे पत्थर रखे जा रहे हो, लेकिन आपने नींव मजबूत नहीं की। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां आप बस पत्थर पे पत्थर रखे जा रहे हो, काम पे काम किए जा रहे हो, बट आपको पता है कि वो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही, कोई रिश्ता है जिस पे आप बनाए जा रहे हो, एक बिल्डिंग पे दूसरी बिल्डिंग, दूसरी पे तीसरी बिल्डिंग, बट वो लोग आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, वहाँ के सब लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं हैं, आपको वो एनर्जी खुशी नहीं दे रही, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो यूनिवर्स आपको रेड फ्लैग्स देता है। यूनिवर्स आपको कहता है देख, मत कर, ये मत कर। बट हम जिद्दी होते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, हम डेविल एनर्जी में होते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। बट यूनिवर्स को पता है कि आगे चल के कुछ ठीक नहीं होना, तो वो ये टावर मूवमेंट ला करके सब खत्म कर देते हैं, सब बिखेर देते हैं। अब हमको लगता है सब बिखर गया, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने आपको ये कहा कि बेटा इसकी नींव तू अच्छे से रख, और फिर तेरे को जो बनाना है बना। तू ऐसे बना तो रहा है, लेकिन ना तो तू आज खुश है, ना तेरे को भविष्य में कोई खुशी होनी, क्योंकि तू बस पत्थर पे पत्थर रख रहा है, तेरी नींव कमज़ोर है। तो अगर आपके कोई ऐसे रिश्ते हैं जहाँ आप
दोनों एक दूसरे को बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की गलतियाँ खामियां ही ढूंढते रह रहे हो, और आपको लग रहा है नहीं हम आगे चल के शादी करेंगे, हम आगे चल के शादी करेंगे। अरे तुम उस दोस्ती को ही अच्छे से नहीं निभा पा रहे, वहीं वो तुम्हारी बुराइयां कर रहा है, तुम उसकी बुराइयां कर रहे हो, या तुम नहीं कर रहे वो कर रहा है, तो ये शादी में आगे जाके क्या सहना ही है क्या? तो यूनिवर्स इसमें टावर मोमेंट ला देता है कि एक बार फिर से देखो। अब जब ये टावर मोमेंट आता है, जब सब टूट के बिखर जाता है, जब आप सेपरेशन में हो जाते हो, तो सामने वाले को भी कुछ रियलाइजेशन होता है और आपको भी रियलाइजेशन होता है। अगर आपको अभी भी लगता है दैट हाँ हम अच्छे बन सकते हैं, देन अच्छी मजबूत नींव रखो और बनाओ टावर, कुछ नहीं होगा आगे चल के। बट ये टावर मोमेंट जो है वो आपकी अच्छाई के लिए आते हैं, आपकी अबंडेंस के लिए आते हैं, आपके परफेक्शन के लिए आते हैं लाइफ में। कुछ तो गलती कर रहे हो आप, और इसीलिए बिगनिंग में द फेथ का कार्ड था कि आपको ये समझाएगा सितंबर का महीना कि बहुत सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू यू नहीं होती। आप सोचते हो मेरा कंफर्ट है, ठीक है ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं वैसी बन जाऊँगी। बट आपके कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें वो होंगी जो आपके लिए सही होंगी। तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा सितंबर में, आपको ये रियलाइजेशन होंगे। हो सकता है ये कोई मोमेंट इवेंट नहीं है आपकी लाइफ का, हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका और आपके दिमाग में आप अभी भी उसी मोमेंट में जी रहे हो कि सेपरेशन हो गया, टावर मोमेंट आ गया, और आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार करता है, वो वापस आएगा और हम साथ में हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे साथ में नहीं होंगे आप। आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी है, उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी है, ठीक है। सो ये चीज़ें ऐसे वर्क करेंगी एक्वेरियस आपके लिए सितंबर 2024 में। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं एडिशनल मैसेजेस फॉर सितंबर 2024। देखिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास आपकी एनर्जी में विक्ट्री का कार्ड है। सो आपको विक्ट्री मिलेगी सितंबर में, सब बढ़िया होगा। सी आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्कएंजल माइकल आपके साथ आएंगे तब जब आप काफ़ी कुछ रियलाइज़ करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख रहा है आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। आपको समय समय पे सही गाइडेंस मिलता रहेगा एक्वेरियस, सो डोंट टू वरी। मार्च का महीना सिग्निफिकेंट आपके लिए रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ है। 35 आपकी एज हो सकती है। वी हैव शार्क स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। हो सकता है एक्वेरियस आप किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ो सितंबर में जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो इसलिए भी टावर मोमेंट आएगा कि भैया तू इधर मत जा मत जा मत जा, लेकिन एक्वेरियस को तो वहीं जाना है। सो आपको कहा जा रहा है कि भाई मत जाओ उस डायरेक्शन में, वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। द माइंड, गिव टू द माइंड एंड इट गिव्स बैक। और यहाँ पे थिंकिंग विमेन का भी कार्ड था 23। इंस्पिरेशन, मूड, साइकिल्स, यस साइकिल्स। एक्वेरियस कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत साइक्लिक पैटर्न में चलता रहता है, ठीक है। आपको वाओ बॉटम एनर्जी भी दिखाना चाहती हूँ। मोमेंटो मोरी का कार्ड है, द मीनिंग इज इन द मिडिल। यहाँ पे एक लिविंग पर्सन है, यहाँ पे एक डेथ पर्सन है, ठीक है। सो मोमेंटो मैरी जो है वो आपको ये कहती है कि आपको ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी के पर्पस को समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में हम आए, हम अच्छे कर्म करेंगे, हमें अच्छा मिलेगा, फिर हम मर जाएंगे, फिर हम दोबारा आएंगे, इन जन्मों का हमें मिलेगा, अगर आप ज़िंदगी को सिर्फ इतना मान रहे हो तो ये ज़िंदगी ऐसे नहीं है। ये चीज़ आपको सितंबर भी सिखा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको सितंबर को ये, आप सितंबर के एंड में एक्चुअली में इस प्रोसेस को पूरी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, कि लाइफ जो है या मुझे जो ये जीवन मिला है, इतनी सारी योनियाँ हैं, मैं एनिमल में भी पैदा हो सकती थी, मैं बर्ड भी बन सकती थी, मैं यहाँ पे ह्यूमन ही बन के बैठी हूँ, तो इट मीन्स कि मेरा कोई लाइफ पर्पस है। अगर मैं बर्ड होती तो भी मेरा कोई लाइफ पर्पस होता जो बर्ड कर सकते हैं। तो अगर आज मैं एक ह्यूमन फॉर्म में बैठी हूँ या आप लोग बैठे हैं, तो इट मीन्स कि आपका कोई पर्टिकुलर लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस का मतलब ये नहीं है कि अभी जैसे हम कृष्ण भगवान की बात कर रहे थे, तो
कंस का वध भी उनका लाइफ पर्पस था, गीता का ज्ञान भी उनका लाइफ पर्पस था। तो वो एक बड़ी जिंदगी जी करके अपने लाइफ पर्पसेस को ख़त्म करके गए। आपका भी कोई लाइफ पर्पस है। जब तक आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ नहीं मुड़ोगे ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। और हो सकता है लाइफ पर्पस मिलने के बाद भी आए, लेकिन वो आपका लाइफ पर्पस को कंप्लीट कराने के लिए ही आएंगे। ठीक है। द्वारका नगरी नहीं बसती, कृष्ण गोकुल में ही रहते तो कंस का वध नामुमकिन था। अगर कंस के वध के बाद भी वो राधा जी के पास आते, रुक्मणी से विवाह नहीं करते, शिशुपाल नहीं मिलता उन्हें, शिशुपाल का वध नहीं होता। तो हर चीज जो है वो जुड़ी हुई है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे जुड़े हुए हो किसी के थ्रू। आपकी ज़िंदगी में जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं वो किसी और से जुड़े हुए हैं। हम सब यहाँ पे एनर्जी बाउंड हैं। हम सबको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई ना कोई चीज़ हमें बांधती है। इसीलिए शायद आपकी रीडिंग की बिगनिंग में यही था कि आपको ये एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी कि भाई मैं मैनिफेस्ट करूँ तो मुझे चीज़ें मिल सकती हैं, सब कुछ मैं पा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में मेहनत से, मैनिफेस्टेशन से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो मेरे बस का नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा है जो मुझसे कराया जाएगा, क्योंकि मुझे जो करना है मुझे वो भी करना है। मैं 1 करोड़ रुपए के साथ अपना लाइफ पर्पस पूरा करूं, मैं 1 रुपये के साथ अपना लाइफ पर्पस पूरा करूं, बट मेरा काम 1 करोड़ 1 रुपया कमाना नहीं है। वो तो मैं मैनिफेस्ट करके बदल सकता हूं कर्मों से, लेकिन जो मेरा लाइफ पर्पस है उसको जैसे कंप्लीशन मिलना है वो वैसे ही कंप्लीट होगा। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपनी थॉट प्रोसेस में जो भी डालते हैं वही सच हो जाता है। आप अपने दिमाग में जो भी भावनाओं के साथ काम करोगे, जो भी इंटेंशन के साथ काम करोगे, वही सच हो जाएगा। तो सितंबर में स्पेसिफिकली आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस में कोई थॉट डालते हो, जैसे मुझे रीयूनियन चाहिए इस पर्सन से, ठीक है, तो अब आपने रीयूनियन अपने माइंड में डाल लिया कि मुझे रीयूनियन चाहिए। अब आप ये देखो कि आप रीयूनियन के लिए सारे प्रयास कर लोगे, जितने भी अवेलेबिलिटीज़ हैं। तो रीयूनियन के जो आपके प्रयास हैं, अगर सामने वाला आपका डिवाइन पार्टनर है, सामने वाला आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, देन आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके थॉट प्रोसेस तुरंत काम करेंगे उस सामने वाले के साथ और आप जुड़ जाओगे, आपका यूनियन हो जाएगा। लेकिन आपने रीयूनियन चाहिए डाल लिया और सामने वाला आपके लिए है ही नहीं, बनाया ही नहीं गया है, देन आप कितने भी प्रयास कर लो वो आपका नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है दैट इट इज़ अ साइक्लिक इवेंट। ये एक एनर्जी चैनल हो रही है जो कि साइक्लिक इवेंट्स में हो रही है, कि कभी कभी आपका फेलियर भी आपको सही राह पे ले जाता है, कभी कभी आपकी सक्सेस भी आपको गलत ले जाती है और फिर आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करके फेलियर वाली डायरेक्शन में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस वहाँ है। कहते हैं ना, गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है कभी कभी। वो जब वी मेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कहाँ गीत को अंशुमन के साथ भागना था, अंशुमन से शादी करनी थी, उसके सारे सपने तय थे, लेकिन उसको उस ट्रेन में आदित्य मिल गया। कहाँ से कहाँ चली गई वो, क्या हुआ उसके साथ, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सो आपके साथ भी यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सितंबर में ऐसी होंगी, या सितंबर आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अच्छे के लिए हैं, जो आपके लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हैं, और उन पे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप उस पर गिल्ट नहीं फील कर सकते कि मैंने तब ये क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको वो तब नहीं करना था, वो आपको आज ही करना है। ठीक है। सो यस, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। फाइनली हम देखते हैं एक्वेरियस की आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी इस महीने की, और फिर मैं करूँगी इस रीडिंग को कंप्लीट। होप कि आपको मैसेजेस रेजोनेट होंगे। यस, वी हैव ड्राई लीफ फॉलिंग। कुछ तो छोड़ोगे आप सितंबर में, कुछ तो पुरानी चीज़ों को एंड करोगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उनसे निकलोगे। यस, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस में फाइंड हिडन ट्रेजर। तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे, आपको पैसा खूब मिलेगा सितंबर के महीने में। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस के लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये समय,
और एक ओवरऑल हेल्थ के मामले में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट एंड यू आर लव्ड। आप में से काफ़ी लोगों को प्यार भी मिल सकता है इस महीने में। काफ़ी एक्साइटेड भी रहोगे आप नई चीज़ों के लिए, बिकॉज जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं तभी हम नए सपने सजा सकते हैं, क्योंकि दिल में जगह तो उतनी ही है। अगर पुरानी चीज़ों का लोड रखते रहोगे तो नई चीज़ों को कभी जगह नहीं दे पाओगे। इसलिए सितंबर का महीना आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा दैट 8 ऑफ कप से, चाहे आपका पास्ट आपके लिए कितना भी खास हो, चाहे आपके लिए वो कितना भी ज़रूरी हो, चाहे आप उससे इमोशनली कितने भी कनेक्ट हो, एक्वेरियस फाइनली आप उस पास्ट को छोड़ोगे और अपने लिए एक नई जर्नी ढूंढने की कोशिश करोगे। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। होप ये आप सबसे रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।